पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से जुड़ा है और अब इस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष की जो है वो भूमिका निभा रहे थे, जो कि अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसी बीच टीएमसी नेता ऋतुपर्ज बनर्जी की ओर से एक याचिका दायर की गई जिसमें विधानसभा के भीतर कुछ प्रक्रियाओं और स्पीकर की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए और इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जो रुख अपनाया उसे टीएमसी के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मामला सुनने के दौरान अदालत ने साफ संकेत दिए कि विधानसभा की कार्यवाही और संवैधानिक पदों से जुड़े मामलों में नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट की टिप्पणियों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये फैसला टीएमसी की रणनीति पर असर डाल सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि बंगाल की राजनीति पहले से ही काफी गर्म है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी है और दूसरी तरफ विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस है। बीजेपी भी लगातार टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रही है और टीएमसी जो है वो लगातार टूटने से बचने की कोशिश कर रही है। और ऐसे माहौल में जब कोई मामला अदालत तक पहुंचता है तो उसका राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। बीजेपी इस घटनाक्रम को एक तरीके से अपनी एक और जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान होना चाहिए। वहीं टीएमसी का भी पक्ष है कि उसने अपने अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही कदम उठाए हैं। अब इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विधानसभा के अंदर होने वाले राजनीतिक फैसलों को अदालत में चुनौती देना लोकतंत्र का हिस्सा है या फिर इससे राजनीतिक टकराव और बढ़ता है। और यही वो मुद्दा है जिस पर राजनीतिक विश्लेषक भी अलग अलग राय रख रहे हैं। बंगाल की राजनीति में वैसे भी हर छोटा घटनाक्रम जो है बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। कारण साफ है, राज्य में सत्ता है और विपक्ष के बीच टकराव है और ये जो टकराव है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। ऐसे में अदालत से जुड़ा कोई भी फैसला तुरंत राजनीतिक रंग ले सकता है। फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला भी आना बाकी है, लेकिन हाईकोर्ट की शुरुआती टिप्पणियों ने सियासी माहौल को जरूर गर्मा दिया है। टीएमसी के लिए स्थिति थोड़ी असहज नजर आ रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ एक नैतिक बढ़त के रूप में देख रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में अदालत का अंतिम रुख क्या रहता है और इसका असर बंगाल की राजनीति पर कितना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई का भी अहम हिस्सा बन चुका है। और फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले दिनों में चर्चा का केंद्र बना रहेगा और जैसे जैसे मामले में नई सुनवाई और नए घटनाक्रम सामने आएंगे वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी बढ़ता नजर आ सकता है।